हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। अपनी पिछली क्लास में हमने तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा था कि तृतीयक यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है ना। वास्तव में ये चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप जो है वो तृतीयक जो क्रियाकलाप हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं का विस्तार है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आज के समय में सेवा क्षेत्र है ना, जो टर्शरी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तृतीयक क्रियाकलाप यानी कि सेवा का क्षेत्र इतना बढ़ चुका है कि उसको हमने चतुर्थक और पंचम में भी बांट दिया है। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब क्या था? सेवा, परिवहन वगैरह ये सारी चीज, सेवा, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीजें थी उसमें। तो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप, तृतीयक जो क्रियाकलाप हैं, उन्हीं का जो ऊपरी रूप है या उनका जो और विस्तार हुआ या और ज़्यादा जो है इसका जो विस्तृत रूप है। ठीक है, जैसे जो है शिक्षा आता है। ठीक है, शिक्षा जो है तृतीयक क्रियाकलाप है या स्वास्थ्य तृतीयक क्रियाकलाप है। लेकिन तृतीयक क्रियाकलाप में शिक्षा और स्वास्थ्य का वही आएगा जो हमें नॉर्मली मिलता है, हमारी पहुंच में होता है। जैसे जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो तृतीयक क्रियाकलाप में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन जब आप बहुत हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो उसका जो है रूप बढ़ जाएगा। तो वो जो हायर जो टर्शरी एक्टिविटीज का जो हायर रूप है, उसका और ज्यादा ऊपरी रूप जो है उसको हम चतुर्थक और पंचम में बांटते हैं। क्योंकि देखो, जो दवाइयाँ हमें मिलती हैं, चलो ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, वो सेवा है, टर्शरी एक्टिविटी। लेकिन वो दवाइयाँ ऐसा थोड़ी अपने आप बन जाती हैं, वो कहीं लैब्स में काम करते हैं, उन पे दवाइयों पे काम करते हैं। आजकल कोरोना वैक्सीन पे भी काम चल रहा है ना। तो वो जो लैब्स में काम होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जो काम करेंगे वो हमारे बहुत काम है ना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, जो लैब में जाकर काम करने वाला है या उसका जो मतलब वो पूरे एक सेवा क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, उसको हम क्वाटरनरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में यानी कि चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो चतुर्थक क्रियाकलाप हैं, ये क्या है? विशिष्ट और जटिल क्रियाकलाप। विशिष्ट और जटिल क्रियाकलाप ये उतने आसान नहीं है। मतलब प्राइमरी सेक्शन की एजुकेशन, उसके बाद स्कूलिंग या फिर ग्रेजुएशन तक की वो ठीक है, लेकिन जब आप और ज़्यादा अच्छी ऊंची हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पर जो सेवाएं दी जा रही हैं वो वास्तव में चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगी। या ऐसे ही मेडिकल के फील्ड में अगर आप नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो आपका टर्शरी एक्टिविटी में आएगा। लेकिन कई बार जो है कितने स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। एक आंख की ही कोई बीमारी है, वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन तो मुंबई होगा, इसका ऑपरेशन तो दिल्ली होगा, वहां पर एक ही डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है इस चीज का। तो वो चीज क्या आ गई, वो यहाँ आएगी। ठीक है, चतुर्थक और पंचम में आएगी। इसका जो मामूली अंतर है ना, तृतीयक का, चतुर्थक का और पंचम का, ये समझने की आवश्यकता है। तो चतुर्थक जो क्रियाकलाप है ये विशिष्ट और जटिल क्रियाकलाप है और इनका संबंध जो है उच्च ज्ञान से। जो चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे हुए लोग हैं वो उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये चिंतन और शोध पर आधारित है। ये याद रखना, चिंतन और शोध पर आधारित है। जो चतुर्थक क्रियाकलाप है वो चिंतन और शोध पर आधारित है। जो मैंने अभी आपको कहा ना कि लैब वर्क होगा, वहां दवाइयां बनेंगी, वो फिर हम तक पहुंचेंगी, तो ये सारा क्या है, चिंतन और शोध पर आधारित है। इसी प्रकार ये जो क्वाटरनरी चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप हैं, ये वास्तव में इनका जो विस्तार है वो विकास के साथ बढ़ता है। जितना देशों का विकास होगा उतना ही टर्शरी एक्टिविटीज का विकास होता जाएगा। ठीक है, उतना ही जो है उसका विकास होता जाएगा। क्योंकि ये जो आप जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्या कहते हैं कि जब जो है दिल्ली मुंबई के डॉक्टर से भी बात नहीं बनेगी, यहाँ इसका डॉक्टर तो अमेरिका में बैठता है और वो पूरी दुनिया में एक ही, तो वो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये संख्या में बहुत कम है लोग, लेकिन अपने क्षेत्र के इतने स्पेशलिस्ट हैं, चिंतन और शोध इनका इतना ज्यादा है
कि ये इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है चतुर्थक क्रियाकलाप में एक और बहुत बड़ी प्रक्रिया जो आजकल शुरू हुई है, जिसको कहते हैं बाह्य स्रोतन, या इसको जो है मैं सीधे अर्थों में कहूँ आउटसोर्सिंग। आपने नाम सुना होगा, सुना है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग आप लोगों को ये पता होगा कि कुछ लोग जो है घरों से काम करते हैं, हाँ, है ना। वो ये कहते हैं कि हम आईटी सेक्टर में काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम होता है हमारा, तो पूरा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, इतना पता है, है ना। तो वो एक्चुअली क्या है, और आपको पता है वो लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? वो एक अमेरिका बेस्ड कंट्री हो सकती है, हाँ, कंपनी हो सकती है, अमेरिका की कोई कंपनी है, इंग्लैंड की, फ्रांस की कोई कंपनी है, और काम कौन कर रहे हैं? अपने इंडिया वाले लोग। वो इंडिया का लोग, इंडिया के जो लोग हैं वो कोई दिल्ली का व्यक्ति भी हो सकता है, रेवाड़ी का भी हो सकता है, नागौर का भी हो सकता है, किसी देहात का भी हो सकता है, बस उन्हें जो है वो काम आना चाहिए। तो ये एक्चुअली आउटसोर्सिंग है। अच्छा, अब अमेरिका वाली क्या है कि अमेरिका की जो अमेरिका में मतलब जो है सैलरी इतनी ज़्यादा देनी पड़ती है, और ये ऑनलाइन काम है, ठीक है, सैलरी उन्हें ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन रहना है, इसमें कोई ऐसा विशेष है नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, तो वो विश्व में कहीं भी, और विश्व में भी वहाँ पर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर वेजेस कम होंगे, यानी कि जो है कम कीमत पर भी लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा होगी। बेरोजगारी ज़्यादा कब होगी? जब जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो इसलिए चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जो सारे घनी जनसंख्या वाले देश हैं, ये सारे जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से अमेरिकन और फॉरेन बेस्ड कंपनीज के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन कंपनीज को अपने देश में काम करवाएंगे वो महंगा पड़ेगा, और यहाँ से जो है उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है। 20,000 25,000 महीने में जो है वो ऑनलाइन रहकर पूरा वो काम जो है कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने देश में इस कीमत पर ये काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ये चतुर्थक क्रियाकलापों में बहुत महत्वपूर्ण जो है आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया आ जाती है। ठीक है, तो चतुर्थक क्रियाकलाप मतलब चिंतन और शोध पर आधारित है। ठीक है, और ये जो है इसमें आउटसोर्सिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। अब थोड़ा सा हम पंचम क्रियाकलाप देखें। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में उतना ही अंतर है जितना जो तृतीय क्रियाकलाप में क्या अंतर है कि वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर की बात करें या हम टीचर की बात करें, कि अगर वो जो नॉर्मल बीमारियां हैं हमारी, वो हमारे लोकल डॉक्टर निपटा देगा, वो क्या हुआ? तृतीय क्रियाकलाप। लेकिन जब हमारी बीमारी बढ़ जाएगी तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और वो स्पेशलिस्ट इंडिया में कहीं कहीं बैठते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बैठते हैं, हो सकता है दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, या कैपिटल सिटीज में जो है वो स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो है चतुर्थक क्रियाकलाप हो गया। अब पंचम क्रियाकलाप क्या है? जो जिनका जो स्पेशलाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया और उनकी संख्या और कम हो गई। ठीक है, अब आप अपनी खांसी जुकाम के लिए एम्स में नहीं जा सकते, वहाँ आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी होगी, उसका पर्टिकुलर कोई डॉक्टर है, एक आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, वो पूरी आँख को देखता है, लेकिन उसी आई स्पेशलाइजेशन में भी इतने डॉक्टर हो सकते हैं कि जो आँख के एक एक हिस्से को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो पंचम क्रियाकलाप जो है और ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई, इनकी संख्या और कम हो गई और इनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। इनकी संख्या की तुलना में इनका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में मामूली अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है जो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग पंचम क्रियाकलापों में भी संभव है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है। कोई अमेरिकन टीचर या कोई इंग्लैंड का टीचर या कोई ऑस्ट्रेलिया का टीचर जो अपने फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है जुड़ सकता है। तो ये भी क्या हुआ, ये एक तरह से आउटसोर्सिंग ही हुआ कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है, और उनकी फीस भी ज़्यादा नहीं होती। आपका मेन काम तो आपको पढ़ना है,
वो एक जो है दूसरी चीज़ है। लेकिन आपको जो है अपने फील्ड के, आपने आईआईटी कर ली, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर ली, कुछ भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको और स्पेशलाइजेशन लेना है। लेकिन वो जो स्पेशलाइजेशन वाले टीचर्स हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड में गिने चुने हैं 4 और 5 ही। तो वो उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं कि हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो है आउटसोर्सिंग हो गया, लेकिन नॉलेज बेस्ड हो गया। ठीक है, एक तो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग हो गई और एक जो है बिजनेस बेस्ड आउटसोर्सिंग हो गई। इसको बोलते हैं हम केपीओ और बीपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और ये है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, है ना। ऑनलाइन रहते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, है ना, उस पर हम करते हैं, कंप्यूटराइज्ड आवाज़ बोलती है, वो कई बार तो फीडेड होती है लेकिन वो नेचुरल भी होती है, मतलब वास्तव में दूसरी साइड पे मैन या वुमेन होता है ना, जो आपकी बातें सुनते हैं, एक दबाओ, 2 दबाओ, उसके बाद वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वो सारा क्या है, वो बीपीओ है, क्योंकि वो एक सामान्य काम है, वो एक 10वीं पास, 12वीं पास या एक ग्रेजुएट व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन ये जो नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग है, ये केवल जिसके पास ज्ञान का बहुत अच्छा लेवल उसने ले लिया, उसी के पास हो सकता है। इसी में कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या कोई स्पेशलाइज्ड टीचर आ सकता है। ठीक है, इन दो शिक्षा और मेडिकल के उससे जो है मैंने इसके बीच में अंतर समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा, है ना। तो ये जो है बीपीओ इंडस्ट्री। अच्छा, अब इसके पंचम क्रियाकलाप के अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो जो है क्या होंगे कि कुछ संस्थाएं हैं जिनको आप जो है याद रख सकते हो, जो पंचम, जहां पर काम करने वाले व्यक्ति पंचम क्रियाकलाप में आते हैं, जैसे कि यूजीसी, इसरो, हाँ, है ना, ये तो आपको पता ही है सबको। इसी प्रकार जो है आईसीआर है, सीएसआईआर है, एम्स है, आईआईटी है ना। यहाँ पर काम करने वाले 4th क्लास नहीं, यहाँ पर काम करने वाले टीचर्स और डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या साइंटिस्ट, वो सारे के सारे जो है पंचम क्रियाकलाप में आए। ठीक है, तो इसका अंतर समझ आया। तो ये जो है प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये क्रियाकलाप हमारे हो चुके हैं। इसको जो है आप अच्छे से अपना जो है पूरा कवर कर लो, और इसमें कोई भी क्वेरी है तो पूछो, क्लास में भी पूछो, ऑनलाइन पूछो, ऑफलाइन पूछो, कैसे भी पूछो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उनको जो है आगे सिलेबस को कवर करते हुए चलो। तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ठीक है, इन सब में ये याद रखना कि जितना मनुष्य का विकास हुआ उतने ही क्रियाकलाप बढ़ गए। ये चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप अभी आए हैं जब मनुष्य का विकास हुआ, जब आईटी सेक्टर ने बूम किया है ना। तो इस तरह हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा विस्तार आए तो इसके और ज़्यादा भी जो है फील्ड बन सकता है।